हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की पाई जाती है, आधारिक संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तब इस वीडियो को देखिए। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उपनिवेश किसे कहते हैं, उपनिवेश होता क्या है, आर्थिक विकास क्या है, सतत विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है। ये जो छोटे छोटे टर्म हैं अर्थव्यवस्था में, जो बच्चों को बड़े ही परेशानी में खड़े कर देते हैं, इन्हीं को हम सीखेंगे कि आखिर उपनिवेश क्या होता है, इन सारी छोटे छोटे बातों को। तो पहले हम जानते हैं उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश किसे कहते हैं। तो उपनिवेश क्या है, यानी कि एक छोटा सा देश जब किसी बड़े देश के शासन के अंदर आ जाए, जब कोई एक छोटा देश बड़े देश के शासन के अंदर आ जाए और उस छोटे देश के आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं का जो नियंत्रण हो उस बड़े देश के अंदर होता है, उस बड़े देश के कारण से ही होता है, तब उस छोटे देश को, यानी कि जो शोषित देश है, उसको हम उस बड़े देश का उपनिवेश कहते हैं। डिफिनीशन से भी आपको समझ आ जाएगा कि जब कोई देश किसी बड़े समृद्ध देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, शासक देश करता है, तो ऐसे शासित देश को, जिस देश का शोषण रह रहा है, उस देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन की सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, वो भारत पर 200 वर्षों तक अपना हुकूमत चलाई। तो हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो उपनिवेश था 200 वर्षों तक, भारत ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश बना हुआ था। अब बच्चों, हम समझते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक विकास क्या है, किसी भी व्यक्ति, देश या क्षेत्र में अगर उसकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास। डिफिनेशन भी है आपको, किसी देश, क्षेत्र या व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति के लिए विकास जो है लाभकारी होता है, तो वही विकास किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे अगर हम किसी सड़क का निर्माण करते हैं तो उससे बहुत जनों को फायदा पहुंचता है, लेकिन जहां पे सड़क बनाई जा रही है, जिस किसान का जमीन लिया जाता है, वो किसान वहां पे हानि में रहता है। यानी कि कोई भी विकास का काम किया जाता है तो एक वर्ग जो होता है उससे तो लाभवान तो होता है, लेकिन दूसरा वर्ग जो होता है वो हानि का सामना करता है। अब हम समझते हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास क्या है, यानी कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा किया जाए, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका मतलब ऐसे वेस्ट यूज नहीं किया जाए, उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको अपनी योग्यता और क्षमता से समझौता नहीं करना पड़े। डिफिनेशन से समझते हैं, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए बिना पूरा किया जाए। इससे भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए बिना अगर विकास की प्रक्रिया पूरी की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। क्या कहते हैं उसे, सतत विकास। अब हम जानेंगे समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। अगर विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जो जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर वो ऊंचा होते जा रहा है और समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से पीछे नहीं रहे, छूट नहीं जाए, तो ऐसे विकास को हम कहते हैं समावेशी विकास। क्या कहते हैं इसे, समावेशी विकास। यानी कि समाज के सभी लोगों का, निचले तबके तक के लोगों का भी अगर विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास। अब हम समझते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए समझते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में दो शब्द हैं, आर्थिक और नियोजन। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ और अर्थ का मतलब होता है धन, और नियोजन का मतलब होता है कोई योजना बनाई जाए, यानी कि प्लानिंग किया जाए कोई, यानी कि कब
किसी भी देश के पास, राज्य के पास या किसी परिवार के पास अगर जो उसके पास धन है, उस धन को किस दिशा में, कहाँ पे उसे खर्च करना है जिससे मैक्सिमम धन वो क्या करे, कमा सके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ योजना बनाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे भारत देश में ही, भारत देश के पास एक साल में जो उसके पास वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, तो उनसे जो पैसा मिलता है भारत सरकार को, वे क्या करती हैं कि अपने पास जो पैसा है उसको एक प्लानिंग करती है कि इस क्षेत्र में हमको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस क्षेत्र में हमको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, और जहां से उनका मैक्सिमम लगता है कि हमें लाभ हो सकता है, वहां पे उस पैसे को खर्च करती है। डिफिनीशन से भी समझेंगे तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। यानी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि राष्ट्र के प्राथमिकता को अनुसार देश में जो भी संसाधन है उनका भिन्न भिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य कौन करता है, यानी कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के माध्यम से होता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें नीति आयोग की जगह पर लिखा गया है योजना आयोग। क्या लिखा गया है, योजना आयोग। योजना आयोग जब आपका पाठ्य पुस्तक छप रहा था तो उस समय नीति आयोग नहीं था, उस समय हुआ करता था योजना आयोग। योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया, 2014 में समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। अब इसके बाद से भारत की जो आर्थिक नियोजन का काम होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग के माध्यम से होता है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है राष्ट्र के विकास दर को बढ़ाना है, कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण करना है। कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण करने का मतलब कि नए नए मशीनों को लाना है, सामाजिक न्याय स्थापित करना है। तो ये सभी काम होते हैं आर्थिक नियोजन का। अब हम थोड़ा जानते हैं योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। योजना आयोग का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, तो योजना आयोग का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 ईस्वी को। दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री के पद पर होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। तो यहाँ से आपको 3 बातें याद रखनी है कि योजना आयोग की समाप्त कब कर दिया गया, तो 2014 में। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। अब नीति आयोग से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का शुरुआत कब से हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को ये शुरू कर दिया गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री ही होते हैं। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो योजना आयोग बना था 1950 में और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। तो 1950 में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो है वे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नीति आयोग का भी पहला अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग के पहला अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इसीलिए नीति आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष कौन बोले जाएंगे? नरेंद्र मोदी का नाम याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था कि जो भी योजना आयोग के द्वारा योजना बनाई जा रही हैं, वे सारी योजनाएं ठीक ढंग से
पूरे देश में लागू हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, इसी काम का समीक्षा करने का जो जिम्मेवारी था उसी के लिए बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आप याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। और एक सवाल इससे और पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य जो होते हैं, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो हर एक राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। अगले वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। थैंक यू।